नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तराखंड के अंदर लोअर सब ऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए वैकेंसी आ चुकी हैं। टोटल वैकेंसी 113 है, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड है। आप टेबल में देख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 13 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 4 जनवरी 2025 है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि इसमें आपकी एज क्या मांगी गई है। तो इसके अंदर आपकी एज 1 जुलाई 2024 को 21 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। अगर इसे थोड़ा सा डिटेल में समझा जाए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1982 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच होनी चाहिए। तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। अगर आप उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी होने के साथ SC ST या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, इसके अंदर कई सारे पदों पर वैकेंसी आई है, जैसे कि नायब तहसीलदार, डिप्टी जेलर, सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, सीनियर केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर, केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर और खानसारी इंस्पेक्टर। अब हर एक पद पर और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई है, इसे आप टेबल में देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन सेम है, यानी कि आपकी किसी भी सब्जेक्ट से केवल ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और आपकी ग्रेजुएशन किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन सीनियर केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर और केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है और वो ये है कि आपकी एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले प्री एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होता है और मेंस एग्जामिनेशन के बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो आपका ये एग्जामिनेशन 3 स्टेज में होता है। आइए दोस्तों, अब इसका एग्जाम पैटर्न और समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपका एक प्री एग्जामिनेशन होता है जो जनरल स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड का होता है। ये एग्जाम MCQ फॉर्मेट में होता है। इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर भी 150 ही होते हैं और इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, जो 1/4 की है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये प्री एग्जामिनेशन के मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। आपकी फाइनल मेरिट केवल मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर बनती है। सेकंड स्टेज पर आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है और ये एग्जाम रिटन फॉर्मेट में होता है। इसके अंदर टोटल 4 पेपर होंगे। पहला पेपर सामान्य हिंदी का होगा, जो 100 नंबर का होगा। इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दूसरा पेपर निबंध लेखन का होगा और ये भी 100 नंबर का ही होगा और इसमें भी केवल 2 ही घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद तीसरा और चौथा पेपर जनरल अवेयरनेस का होगा और ये दोनों पेपर 200 नंबर के होते हैं और इन दोनों पेपर में 3-3 घंटे का समय दिया जाता है। इस तरह से आपका मेंस एग्जामिनेशन टोटल 600 नंबर का होता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सामान्य हिंदी के पेपर में आपको 35% मार्क्स तो लाने ही होंगे, यानी कि 100 में से 35 नंबर तो लाने होंगे। दोस्तों, इसके बाद थर्ड स्टेज पर फाइनली आपका इंटरव्यू होता है, जो 75 नंबर का होता है। दोस्तों, अगर आप मेंस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद पोर्टल ओपन कर दिया जाता है और इसके बाद आप पोस्ट के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस भर सकेंगे। यानी कि ये जो टोटल 9 पोस्ट पर वैकेंसी आई है, तो आप इन्हीं पोस्ट पर प्रेफरेंस भर सकते हैं। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए, मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके